तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। यूहन्ना 8:32 में स्पष्टता से यह वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जो पहला लाइन है इसमें लिखा कि तुम सत्य को जानोगे। किसी चीज़ को जानना, एकदम हम किसी बात को नहीं जान सकते। उसको जानने में हमें क्या लगता है, समय लगता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यदि हम 10% सत्य को जाने हैं तो हम 10% ही सत्य वो हमें आज़ाद करेगा। जितना ज़्यादा हम सत्य से रूबरू होंगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा हम स्वतंत्र होंगे। आप 10% ही सत्य को जाने हैं तो आप 10% ही आप स्वतंत्र हैं। तो यूहन्ना 8:32 स्पष्टता से कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। आपका आज़ादी किस पे निर्भर है, आपके सत्य जानने पे। आप कितना समय सत्य जानने में लगा, आप अपना जीवन का कौन सा भाग, कितना भाग आप सत्य को जानने में लगा रहे हैं। तो आप सत्य को जानने में आप अपना समय व्यतीत करिए, अपने जीवन में को व्यतीत करिए और उतना ज़्यादा आप आज़ाद होते जाएंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है, ख़ासतौर पर जब नए लोग होते हैं, यहाँ तक कि पुराने मसीह भाई बहनों का भी एक प्रश्न होता है कि मेरे जीवन में वो बदलाव नहीं आया। मेरे प्रियो, एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा समय नहीं देखता। हम घमंड करते हैं कि आज मैं 10 साल प्रभु में हो गए, मैं 20 सालों से प्रभु में हो गया, मैं 5 सालों से प्रभु में है। परंतु प्रभु इसका खोज में कि तुम कितना सत्य को जानो, आप और मैं कितने उस सत्य को से रूबरू हुए, और जितना ज़्यादा हम उस सत्य से रूबरू हुए उतना ज़्यादा हम आज़ाद हुए। तो जैसे बहुत लोग से प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन में वो बदलाव नहीं है, वो परिवर्तन नहीं है जो मसीह में होने चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है। और कई लोग, जब नए लोग आते हैं कि हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आ रहे हैं, पुराने लोगों के पास भी यही प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं हो रहा। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम सत्य से रूबरू नहीं हो रहे। हम साल और बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं प्रभु में, परंतु हम कहीं ना कहीं सत्य से रूबरू नहीं हो रहे। हम सत्य से कहीं ना कहीं दूर खड़े हैं। हम कहीं ना कहीं सत्य से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हैं और सिर्फ अपने समय गिन रहे हैं। आपको मैं एक कहानी, एक उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ। एक जार ले लीजिए और उसमें साफ पानी डालिए, और उस साफ पानी में आप नीली स्याही क्या कर दी, उसमें डाल दीजिए। कुछ समय बाद वो नीला पूरा पानी, शुद्ध पानी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आपने 10 बूंदे उसमें नीले रंग की स्याही डाली। अब आप क्या करिए, उसी जार में जो अभी नीला पानी हो चुका है उसमें आप लाल बूंदे डालिए। आप 10 बूंदे तक डाल दीजिए, बहुत सारी बूंदे डाल दीजिए। आपको आपका मनपसंद कलर नहीं मिलेगा जो आप उस पर प्रयोग लाना चाहते हैं। वो क्यों, वो नीले रंग को अपने में समा देगा। परंतु यदि आप अपने उस लाल रंग की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, उसको और मात्रा में बढ़ाते हैं, तो एक समय बाद एक ऐसी मध्यस्थ अवस्था आ जाएगी जिसमें ना तो पानी का रंग लाल होगा, ना नीला होगा, एक अलग ही प्रकार का कलर आ जाएगा। परंतु यदि आप और ज़्यादा लाल रंग की बूंदें डालते, आप 20 बूंदें डाल देते, आप 25-30 बूंदें, यहाँ तक 40 बूंदें डालते, तो एक समय ऐसा आएगा आपका पूरा पानी लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी चीज़ को अधिकाई से डाला उस पानी में, तो उसने क्या करा, उस कम चीज़ों को अपने ऊपर क्या कर दिया, उसको छिपा दिया। उसी प्रकार यदि आप आज प्रभु में
प्रभु से पहले आपने जब प्रभु को जाना, आपने हो सका 25 साल में प्रभु को जाना, 18 साल में प्रभु को जाना, तो आपने जीवन भर क्या गेन किया, क्या प्राप्त किया संसार से? आपने नीले रंग का चीज़ें प्राप्त करी, अर्थात आपने संसार की बातें ग्रहण करी, संसार के तौर तरीके आपने ग्रहण किए। परंतु जब आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक प्रयोग करता है आपके जीवन में, और ये परिवर्तन कहीं बाहर नहीं मेरे प्रिय, ये परिस्थिति में नहीं, आपके बाहरी वातावरण में ये प्रयोग नहीं होगा, ये प्रयोग आपका हृदय में होगा। ये प्रयोग स्थल कहाँ है? ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये आपका हृदय है प्रयोग स्थल, और प्रयोगकर्ता कौन है? परमेश्वर है। तो जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप जब लाल रंग की बूंदें परमेश्वर आपके जीवन में डालता जाता है, आप जितना ज़्यादा उसको अपने जीवन में डालते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस लाल रंग से आपका पहचान हो जाता है, वो नीले रंग उसमें समा जाता है, उसमें सांसारिकता के काम वो अपने अंदर दबा देता है प्रभु। तो हमें क्या ज़रूरत है आज? इस प्रयोग को बताने का अर्थ मेरा आज क्या है आप सभी लोगों को? यही है कि अपना समय उस प्रभु में बिताइए। आप जल्दी ही ये हार मत मानिए कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप जितना ज़्यादा सत्य को जानेंगे, आप सत्य से रूबरू होंगे, आपके जीवन में उतने बड़े परिवर्तन प्रभु करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सच में आपको परिणाम दिखने लग जाएंगे कि हाँ, सच में प्रभु मेरे जीवन में कार्य करता। वो हो सकता आपका महीनों का समय हो सकता, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता कि आप कितना ज़्यादा उस प्रभु के लिए सजग हैं, कितने ज़्यादा तैयार हैं, आप कितने ज़्यादा उस सत्य से रूबरू होना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपको सिर्फ अपने जीवन को समर्पण करने की ज़रूरत है। इस प्रयोग से हम यही सीख सकते हैं कि हमें कि उस परमेश्वर को अपने जीवन में मौका देने की ज़रूरत है। हो सके आपको वैसे परिणाम नहीं मिले जैसे आप चाहते हैं, परंतु आप यीशु मसीह के परमेश्वर के सानिध्य में रहिए, वो आपको और ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने अंदर, आपके अंदर वो क्या करेगा, परमेश्वर आपके अंदर वो प्रभु का चरित्र उत्पन्न करेगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह।